आजकल जिसे देखो हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना फिर रहा है। मतलब जिनको मोटिवेशन का छोटा आ बड़ा आ भी नहीं आता है, वो भी मोटिवेशन के नाम पे पता नहीं क्या अंट संट हमको दे रहे हैं। पुराने ज़माने में मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी था, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ज्ञान का होना ज़रूरी था, उसके अलावा आपका सफल होना ज़रूरी था, उसके अलावा आपकी लाइफ का कठिन परिस्थितियों से गुजरना ज़रूरी था। क्योंकि जब आप बहुत सारा स्ट्रगल करके कठिन परिस्थितियों से गुजर के कुछ बन जाते हैं, तब आप दूसरों को किस तरह से सफल होना है, क्या काम करके आप जल्दी सफलता पा सकते हैं, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये सारा ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अब मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। बस आप चार लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ भी अंट संट बोलने की हिम्मत एवं ताकत रखते हैं तो आप बन गए एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। बस एक सूट सिलवा लीजिए। लोग बन नहीं गए हैं क्या? यूट्यूब जरा खोल के देखो, मोटिवेशनल स्पीकर से भरा हुआ है पूरा यूट्यूब। और यूट्यूब को चलो छोड़ो, सोसाइटी में ही देख लो, हमारे रिश्तेदारों को ही देख लो, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारे वो दोस्तों छपरी मोटिवेशनल स्पीकर हमें किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, ये कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक राजा था, उसने अपने महल में घोषणा कर दी कि हमारे महल में कुत्तों की रेस लगवाई जाएगी, जो कुत्ता जीतेगा उसे महल की सबसे खूबसूरत कुतिया के साथ शादी करवाई जाएगी। ये खबर सारे कुत्तों ने सुन ली। कुत्तों के मन में हड़कंप मच गया, सारे कुत्ते रेस के लिए तैयार हो गए। एक कुत्ता था, उसने भी ये खबर सुनी, किंतु उसका एक पैर टूटा था, मतलब उसके 3 पैर ही सही सलामत थे। उस कुत्ते ने सोच लिया कि रेस तो मैं ही जीतूंगा, भले ही मेरा एक पैर क्यों ना हो, लेकिन मेरा हौसला पूरा है। सारे कुत्ते रेस के लिए आ रहे थे, वहीं जिसका एक पैर नहीं था वो भी आ रहा था। रास्ते में वो एक नदी में गिर गया। नदी में कटीला तार पड़ा हुआ था। जो कटीला तार था वो उसके दूसरे पैर में उसके सारे कांटे चुभ गए। उसका दूसरा पैर भी पूरी तरह से खराब हो गया, यानी कि अब उसके पास केवल 2 पैर बचे हुए थे। लेकिन दोस्तों, उस कुत्ते का हौसला पूरा था। अब जैसे तैसे करके वो कुत्ता और बाकी के कुत्ते जहाँ रेस होनी थी वहां पहुंचे। अब उस कुत्ते के पास केवल 2 पैर थे और बाकी के कुत्तों के पास 4 पैर, किंतु उसका हौसला पूरा था। रेस स्टार्ट हुई। बंदूक दगा कर रेस को चालू किया गया। जैसे ही बंदूक दगी वो कुत्ता बहरा हो गया, क्योंकि बंदूक की गोली काफी तेज थी। उस कुत्ते के कान के पर्दे पहले से कमजोर थे। अब वो बहरा कुत्ता सीधे दौड़ रहा था अपने 2 पैरों से, वो काफी पीछे था। फिर उसने अपनी रेस भगाई। फिर वो सारे कुत्तों के साथ मिलकर दौड़ने लगा, किंतु एक कुत्ते से टकरा कर गिर गया। फिर उसके ऊपर से सारे कुत्ते निकल गए तो उसका तीसरा पैर भी टूट गया। अब उसके पास केवल 1 पैर बचा था। लेकिन उसका हौसला पूरा था, वो दौड़ रहा था। रेस के साइड में छोटे छोटे बच्चे तलवारबाजी कर रहे थे। वो कुत्ता वहीं साइड से निकला और वो तलवार उस कुत्ते की एक आंख में लगी और दूसरी आंख से निकली। उसकी दोनों आंखें भी फूट गईं, किंतु उस कुत्ते का हौसला पूरा था। कुत्ता फिर भी दौड़ता रहा। अब कुत्ते के पास केवल 1 पैर बचा था और कुत्ता दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते कुत्ते ने सोचा, जब मेरे पास 1 पैर नहीं था, केवल 3 पैर थे, तब मैं बहुत अच्छा दौड़ता था। 1 पैर बचा है तो मैं और अच्छे से दौड़ सकता हूँ, क्योंकि 4 पैर में 4 पैरों को जमीन पे लगाना पड़ता है। इसमें तो 1 ही पैर है, तो इसमें कम टाइम वेस्ट होगा। कुत्ते ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। अंत में दोस्तों वहीं कुत्ता जीत गया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हौसला पूरा रखना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हौसला नहीं टूटने देना चाहिए। दोस्तों, छपरी मोटिवेशन कुछ इसी प्रकार का होता है। अब आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो कुत्ता रेस जीत गया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। अब आप लोग ये सोच, उस कुत्ते ने रेस में भाग ही क्यों लिया? बंदे के पास पहले 3 पैर थे, आंखें थीं, सब कुछ था। अब उसके पास बचा क्या है? रेस जीत के उसको मिला क्या? तो दोस्तों, छपरी मोटिवेशन कुछ इसी प्रकार का होता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं